जन मार बाबू ने बतावे कि बे टाइम रे लिए ताप बिंगे माते पाबंद टाइम माते कि बंगे डोडोली गन्नी हुके इतनी जेज बे यूं जेज नहीं करे कि भाई डोडा गाड़ो थोड़ी जेज हुके गन्नी हुका प्रीन पस बेर को गन्नी खुंजम गाद लो नहीं। पर जो इस पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो अपने देश का विकास करना चाहते हैं, वो देश को ऐसे बदलना चाहते हैं कि हम हमारे क्षेत्र से कोई ना कोई ऐसी कंपनी, कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप, कोई ऐसा उद्योग बनाएं जो वर्ल्ड क्लास हो। मतलब मैंने ऐसे बड़े लोगों से सुना है कि आप सूरज की सोचते हैं तब जाके चांद की मिलती है। यानी मैं ये परसेंटेज रीत होचता जिन 90% री होचता जिन जापरा 80% बढ़ता है आगे नियम तो ये जगह फॉलो होता वेला। तो हर जगह आज री टाइम रे मो एक ग्रोथ माइंडसेट आज रे युवाओं में हो गयो। हर जगह नहीं पूछो भाई छोरा यूँ नहीं चाहूँ एक मोरल या फिर वो कहने के वो हपनों कटे कटे वो नहीं रहो है कि मैं कोई एक अपने टॉप पैर लो थोड़ा टोपी पैर बस बात करो। तो उनका एक सपना वो नहीं रहा है कि भाई ये कोई सरकारी मास्टर बन जाए, सरकारी सर्विस में लग जाए। आजकल लोग समझने लगे हैं कि भाई हम यदि सारी सरकारी नौकरियों में लग जाए तो कहीं 5,000 के फॉर्म होंगे, 5,000 पद होंगे, वहाँ 10-10 लाख 15-15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं हम अपने कंपटीशन को अपने को तो व्यर्थ कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ में हम यदि सभी की देखें ये हो कि भाई अपने राजस्थान रा इतना लोग 10 लाख लोग हैं, अपने देश के बारे में अपने राज्य की प्रगति के बारे में होचे जिन्हें यूँ लागे कि यार 5,000 पदों के लिए 10 लाख लोग कटे माइंड रे मो अटकूड़ा है कि मोने अपने जीवन रा 1 साल 1.5 साल भी भर्ती वास्ते देना है और जके लिए धक्यों जान दियो ने कि 5,000 जना ही सेलेक्ट हुई और बिंग वास्ते 10 लाख लोग अपनो सामर्थ्य क्यों बर्बाद करें। अभी कौन के भाई जापान है जो के भारत तो इतना गुणा छोटा है और जाके जापान में इतनी परेशानियां है बट भूकंप आवेरा और वो देश से तो आगे की कर बढ़ सके और जके रे दिल्ली मुंबई हिर का जो बड़ा शहर है बहुत शहरों ने एकदम बुरी तरीके नष्ट कर दिया है और बिंग जगह परमाणु विकिरण आज भी लोगों रे शरीर में परेशानी होती है तो वो देश तो आगे बढ़ के कर सके। तो आप ये जापान रे बारे में बात बतल हुनो जे मार बाबू ने बतावे कि बे टाइम रे लिए इतना बिंगे माते पाबंद टाइम माते कि बंगे डोडोली गन्नी हुके बिती जेज बे यूं जेज नहीं करे कि भाई डोडा गाड़ो थोड़ी जेज हुके गन्नी हुका प्रीन पस बेर को गन्नी खुंजम गाद लो नहीं। तो भाई ई हिसाब रू टाइम मैनेजमेंट बटे टाइम आड़ो बटी तो लोचो हिसाब कि बंगे कोई ट्रेन 30 सेकंड या 1 मिनट ही लेट आवे रही तो जापान री जकी रेलवे मंत्रालय वो भी माफ़ी मांगे चलता हूँ। तो वहाँ पे ऐसा क्यों है जिन्हें मैं यूँ देखो कि यार पूछो उन्होंने पतो कियो जिन रोमेजी पंसन ओमेजी ने बतायो कि मोटी एडो के डेरो है एडो के वजह है कि जकी वजह जापान वाली सरकार में 1 मिनट लेट वैन ये बिना फालतू फोगटगिरी दिखावो करे कि माफ़ी मांगे भाई जिन बोंग जापान वाले लोगों नहीं हो मोटी ओमोजीन के बट संपर्क ओमेजी रे हेंगोरी रोमेजी पंसो ने जिन रोमेजी ने मैं पूछूं मोटी आड़ू के डेरो है तो कह बठेरी सरकार बठेरा लोग यूँ माने कि एक ट्रेन रे मो मारे कोई 400-500 जना होता वेला एंड 400-500 जनों री 1-1 मिनट करते मारे देश री 500 जनों री 1-1 मिनटों बर्बाद होगी जिनથી देखो मारो देश 500 मिनट कठिन कटे लारे रह गयो जिना मैं यो माफ़ी चाहूँ कि मारो देश 500 मिनट जको आगे बढ़तो जका लोग अपनो सामर्थ्य लगान कहीं कहीं काम करता बी दौरान बोन निकमो बट बैठो रहना पड़े पण अपने अटके मारे हम चवेर मो एकदम बढ़िया हाईवे बनोड़ी बट कोई न कोई सरकार रेठान दिमाग समझ में आयो कि अहीं जगह पानी रो एक नीचे नालो निकली हड़क रे पहाड़े पानी भिड़ो जी इन नीचे नालो निकालना सही है। हम भी नालो टूटे लगभग 2-1 महीना हो गया भी नाले में तो नहीं कोई काम चले बाबिस में हड़क तोड़ दी एंड बिन पहाड़े घुमा पर अपने एक मार्ग लाग थी हमें बी मार्ग निकलन वास्ते चवे हूँ रावसर जो पर बीती बो भी इतनी जगह में निकलने लागे जगह कितनी कोई 200 मीटर पर 200 मीटर में बहुत साबित तो टाइम लागे जना मोटी मैं होश की मोटी मेरे देश रो टाइम बर्बाद हुए साहब मेरे देश रो इतना मिन्न कटे गुजरे एंड बहुत देश रो इतना टाइम रो लोचो हुए जो मेरो देश मोटी मेरो जको छत्र है जको तो लार रहे जी जिन मैं बात करी पाड़े ओमे जी ने साहब यूँ तो अपने मुझे घाटो है अपने सरकार ने भजन लाल ने फोन करो जिन्हें कह दो पर ढोनी जान के करना है अपने के थोड़ी जेज हल्का खो इंग मत इंडा खान पसी जाऊँ तो हमारे यहाँ पे सरकारें भी चले लोग भी चले तो हमें कठे आजरा जगह युवा आया है
बे कठिन कठिन होचे कि यार मारे देश रो टाइम बर्बाद हुए, मारे देश रो सामर्थ्य बर्बाद हुए, 5,000 पदों लिए 10 लाख फॉर्म भरी जे मेरे देश रो कठिन कठिन टाइम बर्बाद हुए, कठिन सामर्थ्य बर्बाद हुए, भी कल्चर ने आज तोड़ने की जरूरत है। वो सरकारी नौकरी का 5,000 पदों का जो माइंड सेट है उसे तोड़ने की जरूरत है। हम आ एडी बात करते ही साहब जी देवीलाल जी चौधरी साहब अटकुड हो गया तो ही पंगू जी जिन्हें देखो ऐसी मानसिकताओं को हमें धीरे धीरे खत्म करें तब हमारा देश भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यदि देश री होसो जिना तो भाई ई चीज रे मोहे लोचो एंड निंदोने इयो होचो कि देश बू मरे पहला अपनी देखो सरकारी नौकरी लागू चिल करो जिना तो भाई अपनी अपनी होसो जिना बी हिसाबों तो को देश आगे बढ़े को क्षेत्र आगे बढ़े को अपनो समाज आगे बढ़े। पर यदि अपने को सही में इस देश को आगे बढ़ाना है आज अपने को डे ओ चीज सिस्टम है कि आप ही कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी रो नयो विकास करो। थार रे बांछिदों को एक नयो अवसर है कि आप ही कोई टेक्नोलॉजी का विकास करें, नई नई चीजें बनाएं और उसके थ्रू फिर दुनिया को सेवाएं दें और जिसके माध्यम से हमारे थार का रुतबा बढ़े, हमारे थार की अपेक्षाएं आशा अपेक्षाएं पूरी हो सके और हम बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी क्रिएट करके अपने देश के लिए प्रगति का एक नया अवसर क्रिएट करें। ये क्षमताएं आज हमारे पास है, इन क्षमताओं के थ्रू हम देश दुनिया के सामने छा सकते हैं। इन वास्ते अपन के करना चाहिए जिन मोटी होशों कि अपने कटी पयु पिंजरा सरकार हमें थो राख्यो जिन सरकार तो भजनो बाबू घणो देवण वालो बाबाजी रू ठुल्लू है जिना मोटी के एडो सिस्टम करो जिन के अपने मिनकोर कोड पय्ये री कमी नहीं है साहब एन पय्यो आप इयो भी नहीं है कि सार्वजनिक सेवाओं और मोन अपनला मिन कटी हंकी जेक देखो हम खंडीर मो में होनी कि स्कूल में प्रयोगशाला वास्ते बढ़िया बढ़िया पय्यो दियो कोई न कोई पुस्तकालय वास्ते पय्यो दे, कोई कमरे वास्ते दे, कोई मिंद्रोर मो इनाफ से ना पय्यो दे जिना मिंद्रोर मो ऊंची बोलियां लगावे बिंग जगह पय्यो दे। मतलब हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि हम सार्वजनिक रूप से बढ़ने के लिए, हम समाज को बढ़ने के लिए लोग जब पैसा कमाते हैं तो वो समाज की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर यदि हमारे यहाँ ऐसी सोच बने कि हमें नई न नई प्रयोगशालाएं बनानी है और उन प्रयोगशालाओं के थ्रू जो आने वाली बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको नई न नई वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान करके बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नए अवसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हमें पैसा लगाने। आज ओपी मिंद्रों में पयो लगाओ बहुत बढ़िया बात है। आध्यात्मिक चेतना व समाज री नीति नैतिक नियम है जगह मर्यादाओं वगैरह है मैं मंदिर रे थ्रू संचालित हुए अपने भगवान रे मो भरोसो अपनी आस्था बिलीव रे थ्रू अपनी कहीं न कहीं दुख री घड़ियों में सुख री घड़ियों में हैंग बड़े अपने भगवान हाथ में पर बिंग हाथ हाथ आज समाज री अपने समय री मांग है कि ओपी बिंगे मतलब जको मंदिर उपयो है बिंग हाथ हाथ ज्ञान की कर बढ़ा सकूं। आधुनिक समय में जको विज्ञान है विज्ञान ने बढ़ाउण वास्ते जकी पीढ़ियों ने हिकण वास्ते आज अपने साइंस री जकी विज्ञान री स्कूलों हैं वो बहुत ही कम है। गाँव घराणों में प्राइवेट स्कूल में अटे 20-25 किलोमीटर साहब दूर जावण पड़े पर विज्ञान रो युग रह गयो साहब और विज्ञान रे युग रे में कोई जगह अपने अठेरा गाँव ढाणीरा बालक जगह बढ़िया पढ़ना चाहे जकर में बढ़िया क्षमता है तो बोने भी यदि अपने अटे बढ़िया बढ़िया विज्ञान री स्कूलों मिले तो कितो बढ़िया रहे साहब। तो बिंग वास्ते हूँ ये सोचूं कि यदि यहाँ अपने यहाँ से कोई मतलब हम जो ये पैसा है ऐसी स्कूलों में लगाएं या फिर हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें कि जट है पहला अपने एडो नियम हो तो कि भाई अपने कोई गाय भी आई कोई भैंस भी आई तो बिंग हपेलो घीरो जलको है जको अबेर मिंदर में पुगावना अपने कदी बाबेर जो जिन्हें प्रसाद बीजी चाड़नी बाबेर रिपिया है जगह मंदिर में कलश करना तो बिंग हिसाब एक मंदिरों पूरा सिस्टम चलतो आ रहे हो। वैसे ही हम मंदिरों के साथ में ऐसी प्रयोगशालाएं बना दें जिन अपने मिनखोर आदत तो पड़ूड़ी है कि भाई मंदिरों में पयो देनो मंदिर यूँ होचले मंदिर वाला संचालक यूँ होसले कि भाई अपने तेजी रो नयो मंदिर बनायो तो तेजी रो भव्य मंदिर बनाओ और बिंग में एक घोषणा एडी भी राखो कि अपने आने वाले अपने के टाबरियों पढ़न वास्ते एडो सिस्टम होना चाहिए। आज समय री मांग है जिन्हें विज्ञान वास्ते बढ़िया बढ़िया ऑथर री कोई किताबों कोई मोटे आदमी के एपीजे अब्दुल कलाम री किताब यदि कोई टाबर पढ़े बचपन में यूँ ही के हमजे मो यूँ होच बाप रे कि यार मने एपीजे अब्दुल कलाम आल जड़ो पढ़ना है मेरा देश लिए एपीजे अब्दुल कलाम आल जू करनो अजीत डोवाल आल जू करनो है स्वामी विवेकानंद रा के विचार है मोने की कर अपने देश ने महान बनाउण वास्ते मारो के योगदान हो सके छत्र लिए के योगदान हो सके तो आप ही जटे एक पयो लगाओ तो वो टाबर देश रे लिए समाज रे वास्ते
100 गुणा वापस बिन पाछो करन दई। आपी तेज जीरो नयो भव्य मंदिर बनायो है और बिंग हाथ बढ़िया रो बढ़िया पुस्तकालय है। बिंग बढ़िया पुस्तकालय मो दुनिया रा जका महान थिंकर वे मोटा मोटा लोग वे बोंगे जीवनी बोंगे बिंग मो किताबों वे बड़ी प्रयोगशाला री व्यवस्था वे आधुनिक विज्ञान ने समझण ने बारे में टेक्नोलॉजी मो टाबर कहीं तोड़ फोड़ करे पुराण की चीजों ने हाई के समझे एन बोंग मो नई अवसर क्रिएट करे नई चीजों बनावन ने बारे में हो से वो कहन के आइंस्टीन हो साहब आइंस्टीन ने पहला स्कूल रे मो निकाल दियो साहब जिन बिन छोटे थके बिन मम्मी बिन घरे पढ़ावती या फिर मम्मी बिन कहती खुद तू हड़े हड़े पढ़ और देखो कितो मोटो आदमी बन गयो। तो आपी अठे अपने अटेरे क्षेत्र लोगों ने आपी यदि व्यवस्था हो तो बोने तोड़ फोड़ कर प्रन कहीं न कहीं ऊंदान पादरा कर प्रन बो प्रयोगशाला में यदि करन की इजाजत वे बोने एड़ो अवसर वे तो बे भी कहीं न कहीं चीजों बनावे साहब। तो अपने अठे भी आपी पसी यूं कहो के थार री खेती भलो अटे पानी कम वे पण इजराइल वाली जुओ अपन 1 पैसा लगा करके वापस कुछ कई गुना पैसे वापस कमा सकते हैं। सोच लो कि अपने ये जगह यदि कोई एडी मिसाइल बनाव दे जबकि दुनिया में सभाओ मान हुए तो दुनिया रा हैंग देश है जगह यूं होसन डूब जी कि यार भारत वाली मिसाइल लो थार रे कोई बंदे मिसाइल बनाई तो घणी परमाणु बम एक आदमी हो पण एक आदमी परमाणु बम बनायो जिन अमेरिका हैंग देशों ने अपने तले झुका दिया। और भारत रे एपीजे अब्दुल कलाम कई वैज्ञानिक 4-5 जने मिलन परमाणु बम बनायो पण भी 4-5 जनों रे परमाणु बम हजारों करोड़ों बोंगो नाक अपने आप ऊंचो रह गयो। मतलब एक व्यक्ति की पढ़ाई के तले समूचे देश का स्वाभिमान समूचे देश की ताकत बढ़ गई। तो अपन भी ऐसे अवसर क्रिएट कर सकते हैं कि अपन जो अपने तेजाजी के मंदिर हो कोई महादेव जी के मंदिर हो उनमें चढ़ावे के साथ में बढ़िया लाइब्रेरी हो वहाँ से निकलने वाले बच्चे ऐसे हो कि आने वाले वक्त में ऐसे प्रसिद्ध हो कि थार के रेगिस्तान में खेती का ट्रांसपोर्ट में से एक ऐसे गाँव ढाणी के बच्चे ने बदल के रख जो शुरुआत में समाज की लाइब्रेरियों में पढ़ा वो मंदिरों की प्रयोगशालाओं में सीखा और वहाँ की उन ढोरों की धरती से निकल के उसने कोई महान गाड़ी बना दी कोई पंखा बना दिया कोई मजदूरों के लिए कोई ऐसी मशीन बना दी जो उनके जीवन में सहायक हो सके। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बना दी जो दुनिया उनको खरीदने के लिए कतारों में लगती है। उन्होंने एक ऐसी लाइट का विकास कर दिया जिसके पीछे देश को कभी एनर्जी के लिए गुलाम नहीं बनना पड़े। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया जिससे भारत का दुनिया में मान बढ़ गया। हम ऐसी चीज़ों का विकास कर सकते हैं हमारे देश का हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बस ये कोई एक ऐसा इंसान होता है वो पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम भारत को बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं और इसके लिए हमारा थार हमारा राजस्थान कैसे योगदान दे सकता है देश की प्रगति में हम कैसे योगदान दे सकते हैं। मैं और आप देश के विकास के लिए क्या योगदान कर सकते हैं हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार जे साबु गिलहरी बहन राम जी रे पुल बनाने में योगदान कियो जो आप भी अपने अपने सामर्थ्य अपनी अपनी ताकत रे अनुसार देश री प्रगति रे योगदान करो। सब कुछ चीज़ों छोड़न सब पहला अपनो देश होना चाहिए। जाति रा विवाद है धर्मों रा विवाद है समाज रा विवाद वो सब ऊपर यदि अपनो कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो अपनी राष्ट्र होना चाहिए और अपना पूरा जीवन आप बीम लगा दो तो अपनो राष्ट्र जो महान हो अपने जो इकोनॉमिकली आप मजबूत हो ताकतों अपनी मजबूत हो तो अपने आप अपनी इकोनॉमी मजबूत होते अपनी हड़कों मजबूत हो अपना घर मजबूत हो अपनी कंपनियों अपनी अर्थव्यवस्था अपना उद्योग अपने रुपयों पैयों अपना लोग मजबूत हो और भी खुद मजबूत हो। यदि अपने इस देश को महान बनाया तो अपन भी तो महान हो रहे हैं। इसलिए सब लोग मिलकर इस देश के लिए इस देश को महान बनाने के लिए वाकई में विश्व गुरु बनाने के लिए सब देशों को लगना है। बिंग लिए मारो थार मारो रेगिस्तान के कर सके मैं के कर सकूँ अपनो हर व्यक्ति के कर सके बिंग बारे में अपन हो रहा है। जय थार जय राजस्थान जय हिंद।